आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता भारत में एक खातून रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और कत्ल के पीछे की असल कहानी क्या है, जो हकाइक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आरजी मेडिकल कॉलेज के बराह रास्त राय से हासिल हुए हैं, जिनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा सकती क्योंकि वो गुमनाम रहना चाहते हैं। ये मालूमात उन चैली खबरों से पाक है जो आप मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से सुन सकते हैं, जो दरअसल उन बराह रास्त राय से मालूमात हासिल नहीं करते हैं। 8 अगस्त को क्या हुआ? एक 31 साल चेस्ट मेडिसिन रेजिडेंट डॉक्टर 36 घंटे की कॉल शिफ्ट पर थी। उनके वालिदैन ने आखिरी बार सुबह 11 बजे के करीब उनसे बात की। जब उन्होंने अपने वालिदैन को बताया कि वो ठीक है और उसके बाद वो उनसे कभी बात न कर सकेंगी, उसे क्या पता था। कहानी के मुताबिक 9 अगस्त को सुबह 2 बजे वो अपने 2 जूनियर साथियों के साथ रात का खाना खाने गई थी। जब तमाम जूनियर और हस्पताल का अमला चला गया तो उन्होंने कॉल शिफ्ट के दरमियान आराम करने के लिए सेमिनार रूम में रहने का इंतखाब किया। उसके बाद क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। सुबह 7 बजे के करीब जब लोग उनकी तलाश कर रहे थे, उन्होंने सेमिनार रूम का दरवाज़ा खोला और उनकी नीम बरहना लाश मिली। 3 घंटे बाद सुबह 11 बजे के करीब उनके वालिदैन को कॉल मसूल हुई जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी बीमार है। 15 मिनट बाद उन्हें कॉलेज के अमले की तरफ से एक और कॉल मसूल हुई जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। सबसे बुरा हिस्सा ये है कि जब वो वालिदैन दोपहर 1 बजे के करीब कॉलेज पहुंचे तो उन्हें तकरीबन 3 घंटे तक अपनी बेटी की लाश देखने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ उस वक्त जब बहुत से तलबा ने एहतजाज किया तो वालिद को अंदर जाने और अपनी बेटी की हालत देखने की इजाज़त दी गई। वालिद के लिए ये मंजर खौफनाक था क्योंकि उनकी बेटी नीम बरहना हालत में पाई गई। उसके पैरों का ज़ाविया 90 डिग्री था, जो कि पैलूक बोन के फ्रैक्चर की निशानदही करता है, और पैलूक बोन को फ्रैक्चर करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए कई लोगों की ज़रूरत होती है। तुलबा और वालिदैन के लिए ये मामला खुदकुशी नहीं था, जैसा कि इंतज़ामिया पहले कह रही थी। ये एक इज्तिमाई रेप और कत्ल का केस था। तुलबा ने पुलिस और इंतज़ामिया को मजबूर किया कि वो एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराएं, जिसमें ये मालूमात सामने आई कि उनके जिस्म पर कई जगह जख्म थे, आंखों से खून बह रहा था, जिस्म पर चोटें थी, मुंह से खून आ रहा था और पैलूक बोन फ्रैक्चर थी। उन्होंने उनके रहम में 150 मिलीग्राम सेमन भी पाया। आमतौर पर एक शख्स के लिए 10 से 15 मिलीग्राम सेमन पैदा करना मुमकिन होता है, जिसका मतलब है कि इस वाक़ये में कई लोग मुलव्वस हो सकते हैं। पोस्टमार्टम भी मशकूक था क्योंकि ये आरजी मेडिकल कॉलेज में ही किया गया, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है। ये पोस्टमार्टम किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में किया जाना चाहिए था। कोलकाता में कई मेडिकल कॉलेज हैं जहां ये हो सकता था। उस दिन 9 अगस्त की शाम को वालिदैन को अपनी बेटी की आखिरी रस्मात की तैयारी पर मजबूर किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सोप गुप्ता ने ये जुर्रत की कि उन्होंने कहा कि इस लड़की ने जो मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। ये खबर कि ये एक इज्तिमाई रेप और कत्ल का केस है कॉलेज में आग की तरह फैल गई, जिसके नतीजे में 10 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा एहतजाज हुआ। इस एहतजाज के बायस कोलकाता पुलिस पर खुदकुशी के मुकदमे को कत्ल और रेप के मुकदमे में तब्दील करने का बहुत दबाव था। 11 अगस्त को एक मुश्तबा शख्स पकड़ा गया जिसका नाम संजय राय था। ये शख्स दरअसल पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर था जो कम रैंकिंग वाले पुलिस अफसरान की मदद करता था। इसकी 4 शादियों में से 3 तलाक पर ख़त्म हो चुकी थी और उस पर अपने बीवियों के खिलाफ कई घरेलू तशद्दुद के केस थे। उस शख्स की शनाख्त सीसीटीवी कैमरों की मदद से की गई। 12 अगस्त को एक और हैरानकुन वाक़या पेश आया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तलबा ने प्रिंसिपल डॉक्टर सोप गुप्ता से इस्तीफे का मुतालबा किया, जो उन्होंने आखिरकार दे दिया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उनके इस्तीफा के सिर्फ 9 घंटे बाद
ریاستی حکومت نے ڈاکٹر سوپ گپتا کو کولکتہ نیشنل میڈیکل کالج کا پرنسپل بنا دیا، تاہم کولکتہ نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء نے ڈاکٹر سوپ گپتا کو پرنسپل کے عہدے پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کولکتہ میں احتجاج بڑا ہوتا گیا اور آخر کار 13 اگست کو والدین کی شکایت ہائی کورٹ میں پہنچ گئی۔ ہائی کورٹ نے کولکتہ پولیس سے پوچھا کہ ڈاکٹر سوپ گپتا کا بیان کیوں نہیں لیا گیا اور والدین کو 3 گھنٹے کیوں انتظار کروایا گیا۔ اسی دن یہ کیس سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو منتقل کر دیا گیا، کیونکہ کولکتہ کی عدلیہ نے کولکتہ پولیس پر اعتماد کھو دیا تھا۔ 14 اگست کی شام کو آرجی کر میڈیکل کالج کے طلباء نے ایک احتجاجی مارچ کیا جس کا نام ریکلیم دی نائٹ تھا۔ اس احتجاج کے دوران تقریباً 7,000 گنڈے کالج میں داخل ہوئے اور ڈاکٹروں پر حملہ کیا۔ ان کا مقصد سیمینار ہال کے شرائط کو تباہ کرنا تھا، لیکن غلطی سے انہوں نے دوسرے فلور کو نقصان پہنچایا۔ اس واقعے نے پورے بھارت میں ہلچل مچا دی۔ ڈاکٹروں کا مطالبہ ہے کہ سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ کو نافذ کیا جائے، ہسپتالوں میں مناسب سیکورٹی فراہم کی جائے اور اس کیس میں انصاف فراہم کیا جائے۔ آج کی ایک نایاب پیش رفت میں بھارت کی سپریم کورٹ نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے میں عدلیہ صحیح فیصلہ کرے گی، لیکن ہمیں اپنی آوازیں بلند کرتے رہنا چاہیے۔